हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माहेश्वरी स्टडी सेंटर। आज के हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, है ना। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले तो हम बता दें कि अगर आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो आपके पास पहुँच जाए, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं, है ना। तो पहला है कि एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन करने का जो अध्ययन होता है, मधुमक्खियों को पालन करने का जो अध्ययन होता है उसे एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर, है ना। एपीकल्चर इसे इंग्लिश में APICULTURE कहते हैं। APICULTURE एपीकल्चर। तो मधुमक्खियों के पालन का जो अध्ययन होता है उसे एपीकल्चर कहते हैं, है ना। दूसरा है सेरीकल्चर। क्या होता है सेरीकल्चर? रेशम कीट पालन का अध्ययन। तो जो रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है वो उसे इंग्लिश में सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन करना सेरीकल्चर कहलाता है ना। अब है कि पीसीकल्चर। तो पीसीकल्चर मत्स्य पालन। मत्स्य का मतलब है कि मछली पालन का जो अध्ययन किया जाता है ना। मछली पालन का अध्ययन करना पीसी कल्चर कहलाता है ना। पीसी कल्चर क्या होता है? मछली पालन यानी मत्स्य पालन का अध्ययन करना पीसी कल्चर कहलाता है। अब है चौथा कि माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी कुहकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी कुहकों का अध्ययन करना माइकोलॉजी होता है ना। कुहकों का जो स्टडी होता है, फंक्स का जो स्टडी होता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं, है ना। चौथा है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, है ना। जो नदी तालाब में जो शैवाल होती हैं उसका जो स्टडी होता है, स्टडी करना, वही फाइकोलॉजी PHYCOLOGY, है ना। फाइकोलॉजी तो शैवालों का अध्ययन करना फाइकोलॉजी होता है। अब है कि एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी जो होता है वो पुष्पों का अध्ययन करना। पुष्पों का अध्ययन करना एंथोलॉजी होता है। पुष्पों का अध्ययन करना क्या होता है? एंथोलॉजी। पुष्प मतलब फूल, है ना। फूलों का जो अध्ययन, पुष्प का अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक। एंथोलॉजी के बाद है कि अब पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी जो होता है वो फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होता है ना। फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक। और पुष्प का अध्ययन करना एंथ्रोलॉजी। पुष्प का अध्ययन करना एंथोलॉजी होता है और फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी। तो आप लोग समझते रहिए, उस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक। अनिर्थोलॉजी क्या होता है? अनिर्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करना, है ना। बर्ड्स के बारे में जो स्टडी होती है उसे अनिर्थोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, है ना। पक्षी के बारे में अध्ययन करना अनिर्थोलॉजी होता है। अब है इक्वथोलॉजी। इक्वथोलॉजी मतलब मछलियों का अध्ययन करना। मछलियों का अध्ययन करना इक्थोयोलॉजी होता है। इक्थियोलॉजी मतलब मछलियों का पालन करना, अध्ययन करना इक्थियोलॉजी होता है ना। अब है कीटों का अध्ययन करना। कीटों का अध्ययन करना एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन करना एंटोमोलॉजी कहलाता है ना। कीटों का अध्ययन करना क्या क्या होता है? एंटोमोलॉजी। ठीक। अब है डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करना जो होता है उससे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करना डेंड्रोलॉजी। ओपियोलॉजी। ओपियोलॉजी जो होता है वो स्नेक्स, सर्पों का अध्ययन करना ओपियोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन करना ओपियोलॉजी, है ना। अब है सोरोलॉजी। सारोलॉजी जो होता है वो छिपकलियों का जो अध्ययन करना होता है, स्टडी करना, छिपकली के बारे में स्टडी करना, वह कहलाता है सोरोलॉजी, है ना। सोरोलॉजी SAUROLOGY सोरोलॉजी, है ना।
हमें सिल्वी कल्चर, तो सिल्वी कल्चर जो होता है वो काष्ठी पेड़ों का संवर्धन अध्ययन करना, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन करना सिल्वी कल्चर कहलाता है ना, सिल्वी कल्चर। अब है हार्टिकल्चर, तो हार्टिकल्चर जो होता है वह उद्यान विज्ञान का अध्ययन करना है। उद्यान का मतलब बाग बगीचों का जो अध्ययन होता है उसे हार्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? उद्यान विज्ञान का अध्ययन करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हमें फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर जो होती है वो फूलों की खेती का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है ना, फूलों का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है ना। तो ये रहा आपका जीव विज्ञान की प्रमुख जो शाखा होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।